उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से बड़ी खबर आ रही है। कल देर रात खुली बाजार में एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही थी। कल देर रात और एक को उर्सला हॉस्पिटल भी एडमिट कराया गया था। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें जारी रहा। आपको बताते चले कि खुली बाजार में जो बिल्डिंग धराशायी हुई, उसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग में 40 फीट गहरा बेसमेंट खोदा जा रहा था। कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन 1 का यह क्षेत्र आता है और 40 फुट बेसमेंट खोदे जाने के दौरान बगल वाली बिल्डिंग, जिसकी नींव 12 से 15 फीट ही बताई जा रही है, वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। उसका कुछ हिस्सा पहले से ही गिर चुका था। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल निकलकर यह सामने आता है कि अगर इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में किस प्रकार से विकास प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट खोदने की अनुमति दी गई। फिलहाल जो बिल्डर इस बेसमेंट को खुदवा रहा था, उसका नाम विनोद जैन बताया जा रहा है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। 12 से 15 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही थी। अपडेट के लिए जुड़े रहे जनसंदेश टाइम से। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें कि जिस जगह पे यह हादसा हुआ है वो काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और पूरा मार्केट क्षेत्र है। मार्केट क्षेत्र, मेन रोड, जहां पे दिन में यह स्थिति होती है कि गाड़ी निकालना मुश्किल होता है और उससे ही लगा हुआ एक रास्ता है जो कि कुली बाजार की तरफ जाता है। और कुली बाजार क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में आने वाली बिल्डिंग धराशायी हुई है और उसके ठीक बगल में मेन रोड की बिल्डिंग में 2 बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। अपर बेसमेंट और लोअर बेसमेंट। टोटल हाइट उसकी 40 फीट की खुदाई हो रही थी और उसके ठीक बगल में 100 साल से ज्यादा पुराना मकान था, जिसमें काफी किराएदार रहते थे और उसको जब खोदा गया तो मिट्टी उसकी धसक गई, जिससे कि वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। उसमें काफी किराएदार रहते थे। काफी लोगों के दबे होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा नहीं आ पाया है। फिलहाल बहुत बड़ी बात यह है कि अगर 40 फुट बेसमेंट खोदा जा रहा है तो किसकी परमिशन से 40 फुट बेसमेंट इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में उसकी खुदाई करी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बगल वाली बिल्डिंग धराशायी हो गई और काफी लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अब इसमें आला अधिकारी इंक्वायरी की बात कह रहे हैं। तथ्य समय रहते सामने आएंगे, लेकिन अगर विकास प्राधिकरण, जिसकी यह जिम्मेदारी है, उसने समय रहते इस बात को चेता होता तो ये घटना बचाई जा सकती थी। अनवरगंज थाना क्षेत्र में ये पता चला है कि यहाँ बेसमेंट के लिए जगह खोदी जा रही थी। उस बेसमेंट के लिए जो जगह खोदी जा रही थी उसमें सुरक्षा के मानकों को ध्यान में नहीं रख के ये खोदा गया, जिस कारण से 2 बिल्डिंग्स जो पुरानी थी उनका पिछला हिस्सा जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया है। प्राथमिक सूचना के अनुसार यहाँ एक आदमी के दबे होने की सूचना थी, लेकिन काफ़ी परिवार रह रहे थे जिन्होंने दिन में ये बिल्डिंग को खाली कर दिया था। हमें पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करने में आपका भी और जनता का भी सहयोग चाहिए। SDRF की भी टीम आएगी, नगर निगम का भी दस्ता आ गया, सिविल डिफेंस भी, पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और फायर ब्रिगेड के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक आदमी को रेस्क्यू करके यहाँ से उर्सला हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। जिसकी भी ये लापरवाही होगी, अगर उन्होंने सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखते हुए इस बेसमेंट को खोदा है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, चाहे उनके ऑपरेटर हैं या साइट इंचार्ज है, या जो भी इस पूरे इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। कितने लोग अभी यहाँ पर हैं? अभी तक की सूचना में एक आदमी की सूचना थी, लेकिन बाकी भी मलबे को हटाया जा रहा है। हाँ, बना रहे हैं। कई लोग दबे हैं। अरे काफी लोग, कई किराएदार। नहीं, कोई नहीं। ये फोन हटा भैया, हटा फोन। आराम से आराम